जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबके साथ बना हूं यूट्यूब परिवार में। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो बच्चा लोगों, क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, पर डे आप क्लास में मिलते रहिए। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद के साथ साथ आपको पर डे क्लास मिलती रहेंगी। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी मैंने पहले वाली क्लासेस में डिस्कस किया था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो कि ये आपको मैप बना हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं। मैं अभी सबके बारे में एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक, पहले वाली क्लासेस में पहले हम बात कर लेते हैं, पहले वाली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो भैया पहली वाली क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा ये क्षेत्रफल भारत का कितना है, अक्षांश में कितना है, देशांतर में कितना है, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो कितने डिग्री अक्षांश है, कितने डिग्री देशांत में, सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत की समय रेखा, हमारे भारत की जो समय निर्धारित किया जाता है वो कितने डिग्री से निर्धारित किया जाता है और कितने डिग्री तक क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं, पहले शुरू करते हैं कि भैया भारत में बात अगर हम कर रहे हैं मानक समय रेखा की, अगर हम बात कर रहे हैं मानक समय रेखा की, तो किसी भी देश की मानक समय रेखा वही होगी जो बीच में होगी, उसी को ले करके हम बात करते हैं। देखिए, तो हमारी भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितनी है। भारत की मानक समय रेखा यहाँ से 68.7 से शुरू होती है और 27 तक 27 तक जाती है। ठीक, तो इसके बीच में कितनी देशांतर रेखाएं हैं हमारी, ये हमारी देशांतर है। क्या है ये देशांतर, ऐसे ऐसे बनेंगी। तो ठीक है, तो कितनी देशांतर है, 30 देशांतर रेखाएं इसके हमारे गुजरात से और ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी देशांतर रेखाएं कुल हैं, 30 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, जो कि हमने बात कर लिया था कि कितने घंटे यहाँ और यहाँ के समय में कितना परिवर्तन होगा। ठीक, लेकिन हम बीच के समय को लेकर के चलते हैं, तो बीच का समय जो है वो कितना है। हम अगर बात करते हैं बीच का समय का, तो हमारी 82.5 डिग्री को हमारी भारत की समय रेखा को, क्या भारत की 82.5, भारत का 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का समय रेखा माना गया है। क्या माना गया है, समय रेखा माना गया है, जो कि कहाँ से गुजरती है, मानक समय रेखा इसे माना गया है। क्या माना गया है भैया, भारत की 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री वाली जो देशांतर है, भारत की 82.5 डिग्री वाली जो देशांतर है मानक, उसी को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। कहाँ से गुजरती है, देखिए बात करते हैं इसकी 82.5 डिग्री, लिख लीजिए कहाँ से गुजरती है। तो यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद की मानक समय रेखा भारत के 82 डिग्री भारत के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के ये यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये मानक समय रेखा जो ये 82 डिग्री की मानक समय रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से हो करके गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल दे देता है। देखिए, तो हम बात करते हैं कितने डिग्री हो गया, कितने डिग्री से होकर के गुजरती है। तो 82.5 डिग्री हमारी भारत की मानक समय रेखा माना गया है। क्या माना गया है, 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है भैया, तो ये कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहले हमारी यूपी, एमपी, देखते रहिए, लिख लीजिए छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा लिखते चलिए, उड़ीसा, आंध्र
आंध्र प्रदेश, मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और क्या है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। देख लीजिए क्या है? यूपी, यहाँ पर आपका ये यूपी है, कहाँ है? ये यूपी है, और यहाँ पर आपका एमपी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एमपी पड़ेगा, और ये आपका उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश आपका ये पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश ये पड़ेगा, जो कि इसमें आ जाएगा, इसके डिस्टेंस में आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा भाग उड़ीसा का पड़ता है। इसमें क्या पड़ता है? उड़ीसा का पड़ता है। छत्तीसगढ़, क्या भैया? छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ में आ गया होगा कितने से गुजरती है? छत्तीसगढ़। समझ गए हैं? भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की। इतना लिख लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, इसमें बात करते हैं देशांतर। देशांतर कितने डिग्री? देशांतर पूर्व 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व है ये। ठीक, इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा भी कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी बात करते हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे कि ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। लिख लीजिए, पहली है आपकी, पहला हो जाएगा गुजरात, गुजरात। दूसरा है आपका राजस्थान। तीसरा हो जाएगा, लिखते चलिए, राजस्थान। तीसरा हो जाएगा एमपी। चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। पांचवा हो जाएगा आपका झारखंड। छठवा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, लिख लीजिएगा पूरा नाम। सातवां हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आठवां हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या भैया? मिजोरम। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ध्यान से देख लीजिए, गुजरात क्या है भैया? गुजरात ये है हमारी कर्क रेखा, जो कि ये खींची हुई है, मैं खींच रखा हूँ पहले से, जो कि कहाँ से गुजरी है? गुजरात से। दूसरा आपका हो गया राजस्थान। कुछ पार्ट यहाँ पर आपका राजस्थान में भी आ जाएगा। क्या है? ये कुछ बना होगा ऐसे, जो कि राजस्थान में भी आप मैप खोल के देखिएगा, जो कि आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, मैप खोल लीजिए, तब फिर आप इसको पढ़िए, तब बेहतरीन समझ में आएगा। दूसरा है आपका एमपी। क्या है भैया? एमपी। तीसरा हो जाएगा आपका एमपी, और फिर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर है, ये देखिए आपका वेस्ट बंगाल आपका कुछ इस प्रकार से है। क्या है? वेस्ट बंगाल एक पतले टाइप में बना हुआ है। वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका यहाँ पर, मिजोरम हो गया आपका यहाँ पर। ये त्रिपुरा वाला भाग है, ये मिजोरम वाला भाग है। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए हाँ, समझ में आ गया? कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से। तो भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा का जो पार्ट है, जो कर्क रेखा की पार्ट बनेगा, भारत का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, कितने अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? ज़्यादा अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? एमपी में। किस राज्य में? एमपी में पूछा जाता है क्वेश्चन। लिख लीजिए, भारत की सबसे ज़्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई, सबसे ज़्यादा अक्षांश रेखा की लंबाई किस में है? कहाँ पर है? कहाँ पर है भैया? तो एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। देखेंगे यहाँ पर मैप खोल के, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई देखने को मिलेगा। ठीक, अब बताइए, देखिए अब यहाँ पर से एक बात और पूछी जा सकती है कि भारत की अक्षांश रेखा पर
किस राज्य की राजधानी मौजूद है? किस राज्य की राजधानी मौजूद है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिमाग में लिखते चलिए। किस राज्य की राजधानी मौजूद है? भारत की अक्षांश रेखा की किस राज्य की, भारत के किस राज्य की अक्षांश रेखा पर भारत की राजधानी किस राज्य की राजधानी मौजूद है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल लिख लीजिए। तो किसकी भैया? झारखंड। झारखंड किसकी भैया? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है भैया? झारखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी रांची। झारखंड की राजधानी जो है ये आपकी कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कहाँ पर है? अक्षांश की ये वाले जगह पर है। लिखते चलिए, भारत के झारखंड राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर, सटीक अक्षांश रेखा पर ही मौजूद है, यहीं पर मौजूद है। हमारा झारखंड किससे तोड़ के बनाया गया है? बिहार से तोड़ करके उसको अलग करके झारखंड बनाया गया है। लिख लीजिए ये बात कि भारत की राजधानी जो है, भारत के राज्य की राजधानी जो कि कहाँ पर मौजूद है? झारखंड की जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? अक्षांश रेखा पर संपूर्ण रूप से बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? अक्षांश रेखा पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अक्षांश रेखा पर मिलती है। मैप खोल के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पर से एक बात और भी पूछी जा सकती है, याद रखिए, एक बात और भी पूछी जा सकती है। बात वो ये है कि किस राज्य की, भारत के किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा, या अक्षांश रेखा पूछ ले या कर्क रेखा पूछ ले, कर्क रेखा से जस्ट करीब में है, करीब पूछेगा। अगर करीब में पूछेगा तो दो राज्यों की राजधानी कितने में है? करीब में है। एक गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि अक्षांश रेखा के जस्ट करीब में है, लेकिन अक्षांश रेखा पर नहीं बनी हुई है। ये बात ध्यान में रखिएगा, अक्षांश रेखा के जस्ट करीब में है लेकिन अक्षांश रेखा पर नहीं मौजूद है। अक्षांश रेखा पर किसकी राजधानी मौजूद है? झारखंड की राजधानी रांची जो है वो आपकी अक्षांश रेखा पर मौजूद है। और ये आपकी गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो कि आपकी अक्षांश रेखा के करीब में है, नीचे है, उसी के जस्ट करीब में है। यह याद रखिएगा, किसके नीचे है? जस्ट करीब में है। यहाँ तक मैप से मैं पूरा एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, लिखते चलिए आप लोग, एक एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि अक्षांश भारत के किस राज्य की राजधानी, बार बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा के जस्ट करीब में है या कर्क रेखा के जस्ट पास में है? क्या पास में पूछा जाएगा तो जवाब क्या देंगे? अगर ऑप्शन में गुजरात और दोनों दे दिया तब बात अलग है। क्या है? दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, गुजरात देगा या तो क्या देगा? एमपी देगा, मध्य प्रदेश देगा या तो गुजरात देगा। क्या दे देगा? दोनों में से आपको एक ऑप्शन लगा के आना है। अगर पूर्ण रूप से पूछ लिया कि भारत की किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर पूर्ण रूप से मौजूद है, उसी पर ही है, किस राज्य की राजधानी उसी पर बनी हुई है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ पर है? यहीं पर बनी हुई है। लिख लीजिए ये बात। देखिए, चलिए बात करते हैं, देखते चलिए बच्चा लोगों। देखिए बब्बुआ, पेन नहीं चल रहा क्या? भारत माता की जय हो। चलिए देखिए, भारत की, गुजरात की, ये दो राज्य हैं, जो कि गुजरात है, एक गुजरात है जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर है। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, बोलता भी जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ भैया? भोपाल।
जो कि आपकी कहाँ पर मौजूद है, भोपाल। ये दोनों चीज़ों की राजधानी हमारी अक्षांश रेखा के जस्ट करीब में मौजूद है। तीसरी आपकी हो जाएगी झारखंड की राजधानी बिल्कुल सटीक अक्षांश रेखा पर मौजूद है। ये बात आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 नंबर में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थल के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमाएं हेडिंग डालिए आप लोग। भारत की सीमाएं क्या भैया, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं। तो भारत की कितनी सीमाएं हैं? भारत की 2 सीमाएं हैं, स्थल सीमाएं हैं, स्थल जो कि है आपकी, और एक तटीय सीमाएं हैं। 2 सीमाएं हैं। भारत की कितनी सीमाएं हैं? 2 सीमाएं हैं, जो कि एक स्थल है और एक तटीय है। 2 सीमाएं हैं, स्थल है और एक तटीय है। तटीय में क्या हो जाएगा? पानी के तट। भैया तट समझ में आ रहा है, स्थल मतलब ज़मीनी वाला, जहाँ पर ज़मीन, जहाँ पर देश विदेश मौजूद होंगे वही हो जाएगा आपका स्थल। ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं कि भारत की, पहले हम बात करते हैं तटीय सीमाओं के बारे में। भारत की स्थल सीमाएं अगर देखते हैं कि भारत की कुल कितनी स्थल सीमा है, स्थल सीमा के बारे में बात करें तो भारत की कुल कितनी स्थल सीमा है। स्थल सीमा का मतलब यहाँ हमारा ये गुजरात से शुरू होता है और यहाँ पर हमारा कहाँ तक, मिज़ोरम, कहाँ तक, मिज़ोरम पर आकर के ख़त्म होता है, या म्यांमार क्या हो जाता है, म्यांमार तक आकर के यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्या है ये? तो आपकी स्थल सीमाएं हो जाएंगी। कहाँ हो जाएंगी? ये आपकी स्थल सीमाएं हो जाएंगी, जो कि गुजरात से शुरू होती है आपकी स्थल सीमा, जहाँ पर देश विदेश मौजूद हैं, जहाँ पर देश हैं, जहाँ पर देश बसे हुए हैं, देश के करीब में तट, भारत के जस्ट सटे हुए देश बने हुए हैं। क्या है? स्थल सीमाएँ हैं, स्थल है जो कि क्या है आपकी, क्या हो जाएंगी? स्थल सीमाएं। तो भारत में कुल स्थल सीमाओं की लंबाई कितनी है? भारत की जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है बच्चा, इसी को कहते हैं स्थल सीमा। स्थल सीमा, इसकी बॉर्डर की बात नहीं करेंगे, यहाँ से हमारी तटीय सीमा हो जाएगी, यहाँ से हमारी तटीय सीमा हो जाएगी। यहाँ से आप बात करेंगे गुजरात से ऊपर की ओर, जो कि आपका यहाँ पर पीओके तरफ जाते जाते कितनी है भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा तो कितनी है बबुआ? 15,200 किलोमीटर आपकी स्थल सीमा है। क्या है? भारत की स्थलीय सीमा, जो कि भारत की देश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15 स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200। कितनी है? 15,200। ठीक, स्थल सीमा की हम बात किए थे। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत का भूभाग, भारत का भूभाग, भारत का मतलब भूमि का भाग, भारत का भूमि का भाग के तट रेखा की लंबाई, भारत के भूमि भाग के तट रेखा की लंबाई, तट की सीमा की बात करेंगे। अब यहाँ पर स्थल की बात किए थे, स्थल कितनी है हमारी? 15,200। अब हम तट की बात करेंगे, तट रेखा की कितनी लंबाई है? भूभाग मतलब भूमि जितने में है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ गुजरात से आपका शुरू होगा, क्या होगा? गुजरात से शुरू होगा और यहाँ पर आपका कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, या यहाँ पर आके आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर के आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कितनी है इसकी सीमा? भारत की भूभाग की तटीय रेखा की लंबाई 6,161 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है। तटीय की, तट की, भारत की भूस्थलीय तट की लंबाई, भू की तट की लंबाई, भू की तट की लंबाई, भारत के भू के तट की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। ठीक, अगर द्वीपों समूह हम ले लें, द्वीपों समूह हम ले लें तो द्वीपों समूह जो हमारे द्वीप इधर उधर बसे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पर कुछ हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हैं। अगर द्वीपों समूह हम ले लें तो द्वीपों समूह हमारी तट रेखा की, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर।
क्या हो जाएगी, ये तट रेखा हो जाएगी और द्वीपों समूह, द्वीपों को लेकर के और तट को लेकर के कितनी हो जाएगी, 7516। तो क्या हो जाएगा, अब बात करते हैं भारत की कुल सीमा की, भारतीय क्या हो जाएगी, भारतीय सीमा की कुल लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई, स्थल और तट की दोनों की लंबाई हम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भारत की स्थल सीमा लेंगे और ये द्वीप समूह के, ये तट में और द्वीप में दोनों आ जाएंगे, तो 15,200 किलोमीटर ये हमारी हो गई किसकी, स्थल सीमा की लंबाई, और प्लस 7,516 किलोमीटर ये हो गई आपकी द्वीप समूह, द्वीपों के तटों की लंबाई, द्वीप और तट की दोनों की लंबाई कितनी है, 7,516। तो कुल कितनी हो गई भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 22,716 जोड़िएगा, यही आएगा किलोमीटर, कितना आ जाएगा, 22,700 किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई है। क्या है भैया, भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716 है। कितनी है, भारत की कुल सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, मैं तट और स्थल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 22,716 है। कितनी है, 22,716। अब लेके आप घूमना शुरू करें, बॉर्डर पे चढ़ करके घूमना शुरू करें, तो बच्चा लोगों एक दिन ऐसा आएगा कि आप कितना किलोमीटर चल लेंगे, अगर आप पूरा स्थल में इधर तट के इधर कोना कोना में पकड़ के घूमेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 22,716 किलोमीटर है इसकी लंबाई। क्या है, 22,716 किलोमीटर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कितनी है, 22,716। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए भारत की तट, भारत पर क्या है भैया, चलिए देखिए भारत में कुल तटीय राज्य कौन से हैं, भारत के कुल तटीय राज्य, ये भी लिख लीजिए, भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, भारत के, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत के कुल 549 राज्य हैं। तटीय राज्य, तट का मतलब तटों पर बसे हुए, तटों पर बसे हुए राज्यों को तटीय राज्य कहेंगे, तटों पर बसे हुए राज्यों को तटीय राज्य कहेंगे। कितने राज्य बसे हुए हैं भारत के तट पर, ध्यान देखिए, 9 राज्य बसे हुए हैं। कितने राज्य, 9 राज्य तट पर बसे हैं। कितने राज्य बसे हैं, भारत के कुल 9 राज्य तट पर बसे हैं। कितने राज्य बसे हैं तट पर। पहला राज्य आपका कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिए, पहला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, पहला राज्य गुजरात लिख लीजिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र लिखते चलूँ कि लिख लेंगे भैया, लिख लीजिए, देखिए अच्छा लिखे दे रहा हूँ, गुजरात ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र। तीसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो गया। तीसरा हो गया गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा, ठीक भैया। चौथा हो जाएगा कर्नाटका, क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटका। चौथा पांचवा हो जाएगा आपका केरला लिखते चलिएगा। छठवां हो जाएगा आपका केरला हो जाएगा। छठवां हो जाएगा तमिलनाडु लिख लीजिएगा पूरा नाम। सातवां हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आठवां हो जाएगा आपका ओडिशा। सातवां हो जाए, नौवां हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्या हो गए भैया, 9 राज्य आपके कहाँ पर बसे हुए हैं,
तट पर बसे हुए हैं। भारत के 9 राज्य तट पर बसे हुए हैं, ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कितने राज्य बसे हुए हैं? 9 राज्य तट पर बसे हुए हैं। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने हैं? 9 राज्य आपके तट पर बसे हुए हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि तट रेखा पर क्या है भैया, सबसे भारत की सबसे लंबी तट रेखा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? कि या तो ये पूछ लिया भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। मैप खोल के देखेंगे, बड़ा वाला जो मैप होता है, बड़ा वाला आप मैप ले लीजिएगा और उसको जब खोल के बेटा लोग देखेंगे तो उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि भारत का कुल तट रेखा वाला, भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। तट रेखा का मतलब भैया तट पर जो सबसे ज़्यादा बसा है, का है सबसे ज़्यादा तट पर, का है सबसे ज़्यादा तटवा पर, इसका क्या है लंबाई है, सबसे ज़्यादा तट पर बसा है, क्या है सबसे ज़्यादा तट पर बसा है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? मैप खोल के देखेंगे तो गुजरात दिखाई पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है भैया? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा वाला राज्य। ठीक, तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। क्या है? तट रेखा वाला राज्य गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यहाँ से आपको देखने में समझ में आ जाएगा, मैप जब खोल के देखेंगे तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे नान के, क्या है? बम फाड़ बुचनुआ, नान के बना होना चाहिए। क्या है भैया? सबसे छोटा का हो जाएगा? गोवा। गोवा वाले बीच पे। ठीक भैया, गोवा वाले बीच पे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे जितना गोवा है उतने गोवा है। क्या भैया? सबसे छोटा तट रेखा वाला तटीय राज्य, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा। इसको भी लिख लीजिए, लंबा यहाँ पे लिखे हैं, इसको वो करके पॉइंट बना करके लिख लीजिए। सबसे छोटा, राइटिंग पर मत जाइएगा, सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य, ध्यान दीजिए, राज्य कौन सा है? गोवा वाले बीच पे। कौन सा है भैया? गोवा। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इतनी बात ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पर मैंने मैप में एक चीज़ें बातें बताते चल रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखते चलिए, लिखते चलिए। समझ में आए तो राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जौन मंत्र पढ़ना हो सब पढ़ लीजिए, लेकिन लिखते चलिए ज़रूर। ठीक भैया, चलिए बात करते हैं आगे भारत की। देखिए, भारत की सटे हुए राज्यों के, भारत से सटे हुए देशों के बारे में बात करेंगे। भारत के सटे हुए देशों के बारे में। भारत की स्थलीय सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं? मैंने बात कर चुका कितनी हैं, लेकिन अब बात करेंगे कौन कौन से देश बसे हुए हैं स्थलीय सीमा पर। भारत के स्थल सीमा पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं? स्थल सीमा का मतलब ये जो बॉर्डर है, इस पर, इसके उधर, इस पर कौन से देश बसे हुए हैं, इनके
के बारे में बात करेंगे, कितने देश बसे हुए हैं। देखिए, तो भारत की कुल स्थल सीमा पर बसने वाले राज्य, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। बात करते हैं हम राज्यों की, तो पहले हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाकिस्तान, पीके पाकिस्तान। यहाँ देखिए पीके पाकिस्तान, पीके हो जाएगा, पीके मूवी देखे होंगे, वो वाली पीके नहीं है भैया, पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? भारत की स्थल सीमा पर बसा हुआ राज्य, भारत की स्थल सीमा पर बसा हुआ देश। राज्य निकल रहा है बेटा, लिख लीजिएगा, देश लिखिएगा, राज्य मत लिखिएगा, ठीक। राज्य 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 हो रहा है सब, ठीक। तो भारत की स्थल सीमा पर बसा हुआ देश कौन सा है? पहला पीके। दूसरा हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, पूरा नाम लिखिएगा, अफगानिस्तान। एक बात आप ध्यान में दीजिए कि अफगानिस्तान आपको किसी किसी मैप में क्या देखने को मिलेगा, किसी किसी मैप में देखेंगे कि आपको वो पाकिस्तान तक ही दिखाई देगा, लेकिन आप जब देखेंगे पीओके वाला भाग, जम्मू कश्मीर का पीओके वाला भाग देखेंगे तो थोड़ा सा, कितना है, थोड़ा सा क्या है कि तट सीमा पर भारत से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान दिखाई पड़ता है। मैप खोल के देखेंगे दिखाई मिल जाएगा, ठीक। तो क्या है? अफगानिस्तान हो जाएगा दूसरा। तीसरा हो जाएगा आपका चाइना। तीसरा हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चौथा हो जाएगा आपका नेपाल, जानते ही हैं, जो कि सटा हुआ है, क्या है, भारत के स्थल सीमा पर बसा हुआ है। क्या है? भारत के स्थल सीमा पर ये देश बसा हुआ है, क्या है? नेपाल। यहाँ तक समझ में आ गया। पांचवा है आपका नेपाल के बाद भूटान, छोटा सा दिखाई पड़ेगा, मैप देखेंगे, भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान के बाद क्या हो जाएगा? म्यांमार। आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, कहीं पर देखिएगा, यहाँ पर आपको छठवां दिखाई पड़ेगा, म्यांमार। लिख लीजिएगा, एक एक चीज़ लिखते चलिएगा, म्यांमार बोलता चल रहा हूँ। फिर आपको देखना पड़ेगा बांग्लादेश। सातवां हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश आपका हो जाएगा सातवां। तो क्या हो गया कि इतने राज्य आपके भारत के स्थलीय सीमा पर, इतने देश आपके भारत के स्थलीय सीमा पर बसे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा पर बसे हुए देश, भारत के, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, डालना है तो, भारत के स्थलीय सीमा पर, स्थलीय सीमा पर बसे हुए देश। क्या भैया? बसे हुए देश, भारत के भैया स्थलीय सीमा पर, तो भारत के स्थलीय सीमा पर बसे हुए देश क्या लिखा जाएगा? बसे हुए देश। तो कितने हैं आपके? 7 हैं, जो कि आपको मैप के साथ साथ मैंने प्रदर्शित भी दिखा भी दिया है और शो भी कर दिया है। तो बच्चा लोगों को क्वेश्चन एक भी छूटने नहीं चाहिए, ठीक। क्वेश्चन एक भी छूटने चाहिए, सब करके आइएगा बेहतरीन ढंग से। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, कमेंट का जवाब बिल्कुल मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए, हो गया भारत की स्थलीय सीमा, तट सीमा, सब यहाँ पर ख़त्म। क्या हो गई? यहीं पर ख़त्म। अब हम एक चीज़ और ध्यान में रख के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं दिल्ली के, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कि मैं इसको देखिए बता रहा हूँ कि दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन था ये कि दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है, इसका क्या कारण है और किस वजह से है। देखिए, तो हमारी
हमारी धरती माता पृथ्वी जी जो हैं ये घूमती किधर से किधर तक हैं? मैंने क्लास में डिस्कस किया था, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो क्या हो जाता है कि हमारा जो ये हम किससे देखते हैं? देशांतर रेखा से पता करेंगे कि कहाँ पर क्या है। देशांतर रेखा किसी भी देश की दो देशांतरों रेखा, पहली जहाँ से शुरू होता है देश वहाँ की देशांतर रेखा और लास्ट जहाँ पर ख़त्म होता है देश वो देशांतर रेखा के बीच का जो भी भाग है, बीच का जो भी जितने में देश बचा हुआ है, हम पता करते हैं कि यहाँ पर उस देश का समय क्या डिसाइड होगा। तो इन दोनों को क्या करते हैं, इन्हीं के बीच में जो अंक आएगा, बीच वाला अंक होगा, उसी वही बताता है हमारा। वहीं से हम बनाते हैं कि ये चीज़ ये देश का ये मानक समय माना जाएगा। क्या माना जाएगा वो बताता है। जैसे हमारे भारत का 82.5 डिग्री हमारे भारत के बीच में है। क्या है? 30 देशांतरों रेखाओं से घिरा हुआ है हमारा भारत। क्या है? 30 देशांतरों रेखाओं से घिरा हुआ है हमारा भारत, जो कि 15 कितने से शुरू करेंगे? 68 से शुरू करेंगे। 79, 68, 69, 70, 71, 72, 15वें नंबर पर आपका 82.5 डिग्री बनेगा। क्या 82.5 डिग्री बनेगा? तो हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा मानी गई है। यहाँ तक समझ में आ गया? भारत का ये किस लिए माना गया है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि दिल्ली का समय लंदन के समय से कितना आगे है। दिल्ली का समय लंदन के समय मतलब ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। तो कितना आगे है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो हमारा जो है कितना आगे है, कुल कितना आगे है। देखिए तो कुल कितना आगे है अगर हम बात करते हैं समझने की। देखिए ये हमारी है पृथ्वी, धरती माता। क्या है? धरती माता। बच्चा लोगों एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझ के चलिएगा, लिखते चलिएगा, तब इन्हें समझ में आएगा। बिल्कुल ना समझ में आएगा अगर नहीं लिखेंगे तो। ठीक, इससे कि आप रिवाइज कर सकें। देखिए तो क्या है कि भारत की जो दिखाई हमारी ये ग्रीनविच है। क्या है भैया? ग्रीनविच, जहाँ से हमारी देशांतर रेखा का 0 डिग्री माना गया है। 0 डिग्री माना गया है। क्या है? लंदन के ग्रीनविच को हमारा 0 डिग्री माना गया है। क्या है? भारत ये हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घुमा दिए हैं हम, ये घूम रही है। अगर यहाँ से ये 82.5 डिग्री हम इसको मान लें। देखिए 82.5 डिग्री हम बात कर रहे हैं दिल्ली का समय कोई भी राज्य ले लीजिए, भारत का समय या दिल्ली का समय कितने डिग्री? लंदन के ग्रीनविच से कितना आगे, लंदन के ग्रीनविच से कितना आगे है। दिल्ली का समय लंदन के ग्रीनविच से कितना आगे है, लंदन से कितना आगे है। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई, ये वाली हो जाएगी आपकी 0 डिग्री जो कि देशांतर की होती है, लंदन मान लिए। और ये हमारी हो जाएगी 82.5 डिग्री। क्या? हमारी जो कि बीच की रेखा है ये वाली है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अपने भारत की, हम यहाँ लंदन की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? हम बात किए थे कि 82.5 को इंटू करेंगे आप कितने से? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। 82.5 डिग्री घुमाएंगे आप, 1 मिनट से 4 मिनट से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 330 मिनट। कितना हो जाएगा? 330 मिनट। यहाँ पर फिजिक्स भी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है। ये आपका फिजिक्स चल रहा है बच्चा, ध्यान से देखिए। फिजिक्स नहीं है लेकिन यहाँ पर फिजिक्स की तरह सवाल हो रहे हैं। ठीक, तो 330 मिनट आपका क्या हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा, जिससे क्या हो गया? 5.5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। तो कितना है? दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में इसको लिख के चलिएगा। ये चीज़ पूछा जाता है कि दिल्ली का समय या किसी भी भारत का समय, किसी भी जगह का समय भी पूछ लिया, दिल्ली पूछ लिया, उत्तर प्रदेश पूछ लिया, कहीं भी पूछ लिया, अगर लंदन के समय से दे रहा है तो हम अपने जहाँ से हमारी ये रेखा है, जहाँ से हमारा ये 82 डिग्री यहाँ देखा जा रहा है, इसी को हम लेकर के चलेंगे
ये हमारा भाई है भारत का मानक समय रेखा यहाँ से हमारी डिसाइड होती है। ठीक, यहाँ से हमारी भारत की मानक समय रेखा डिसाइड होती है और लंदन की 0 डिग्री से डिसाइड होती है। तो वहाँ से हमको पता करना पड़ेगा ना। ठीक, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो क्या पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछ ले। कितने घंटा आगे है? 5.5 घंटा दिल्ली का समय आगे है लंदन के समय से। ठीक, यहाँ तक ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। तो बच्चा क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इससे भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ साथ। क्लास में बने रहिए, पर डे मिलिए, जोरदार मिलिए, शानदार मिलिए, ज़बरदस्त मिलिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की ओर, एक कदम सफलता की ओर हम आपके साथ मौजूद हैं। तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। ठीक, तो बच्चा क्लास यहीं तक रखते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को बने रहिए, सपोर्ट करिए हमारा, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें बता सकें। तो संपूर्ण भारत चल रहा है यहाँ पर, क्या है? संपूर्ण भारत का भूगोल, संपूर्ण भारत का भूगोल। नेक्स्ट क्लास में हम और इससे भी बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे। सब कुछ मैं बताऊंगा, एक भी कुछ छूटने नहीं पाएगा। भारत के अंतर्गत भारत में जो भी हो रहा है सब कुछ पता चलेगा। ठीक, बस क्लास में आप बने रहिए पर डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।